नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्यों भूत प्रेतों का भी होना इस दुनिया में ज़रूरी है। कैसे ईश्वर ने भी इनकी वास्तविकता, इनके अस्तित्व के बारे में हमें बताया है। दोस्तों, आपको पता है कि तुलसीदास जी को भी एक प्रेत ने मदद की थी श्री राम से मिलने के लिए। ये वर्णन है हमारे ग्रंथों में, और ये हमें कहीं ना कहीं बताता है कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है इस दुनिया में हर उस आत्मा का होना, और उसका पर्पस कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और हम किसी भी तौर पे इन चीज़ों को डिनाई नहीं कर सकते। हम किसी भी तौर पे ये नहीं कह सकते कि ये क्यों है या क्यों नहीं है। हर आत्मा का पर्पस डिफाइंड है इस लाइफ में, चाहे वो इंसान है के रूप में है, चाहे वो एक प्रेत आत्मा है, चाहे वो जानवर के शरीर में है। तो तुलसीदास जी की जो रोज़ की जैविक क्रिया होती थी, रोज़ सुबह उठ के जो शौच क्रिया करने के लिए वो जाया करते थे, तो पहले के ज़माने में तो ओपन एरिया में ही शौच की जाती थी। तो जब वो शौच करने जाते थे, शौच करने के बाद उसका पानी जो बचता था एक बबूल के पेड़ में डाल देते थे, बबूल की जड़ में। उस पौधे में वो रोज़ पानी डाल देते थे शौच का बचा हुआ। और अक्सर कहा जाता है कि शौच का जो पानी होता है ये भूत प्रेतों को बहुत प्रिय होता है। अक्सर लोग शौच का पानी कीकर के पेड़ में भी डालते हैं प्रेत साधना के वक्त, किसी भी प्रेत को प्रसन्न करने के लिए। बबूल के पेड़ में भी डालते हैं। तो वो रेगुलर बेसिस पे डालते थे, चाहे वो जानते थे चाहे नहीं जानते थे, पर शौच का पानी रेगुलरली डालते थे। वहाँ पे उस बबूल के पौधे पेड़ पे एक प्रेत रहता था, तो वो उस पानी को पीता था। जितनी भी आत्माएं होती हैं, मलिन आत्माएं होती हैं, नेगेटिव आत्माएं होती हैं, वो शौच का पानी ही पीती हैं, गंदगी को प्रिय होती हैं। तो वो शौच का पानी पीता था। कुछ टाइम जब वो रेगुलरली उसको पानी मिलता रहा तो वो खुश हो गया। खुश होकर एक दिन वो प्रसन्न होकर प्रकट हो गया तुलसीदास जी के सामने। उसने कहा कि मैं प्यासा था इतने वक्त से और तुम मुझे पानी देते रहे, तो मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हूँ। और तुम बताओ तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि तुम मेरे लिए अगर कुछ वाकई में कर सकते हो या करना चाहते हो तो मुझे श्री राम जी से मिलवा दो। तब वो प्रेत कहता है कि अगर भगवान से मैं ही मिल लिया होता तो मैं आज प्रेत बन के क्यों भटक रहा होता। हालांकि मैं तुम्हें रास्ता बता दूंगा कि कैसे भगवान से मिला जा सकता है, और वो रास्ता है श्री हनुमान जी। उन्हीं के थ्रू आप श्री राम जी से मिल सकते हो। तब उन्होंने उन्हें मार्ग बताया कि आप कथा करते हो, और कथा में इंसान एक आता है कम्बल ओढ़ के, रूप बदल के हनुमान जी आते हैं, तो आप उनसे भेंट करो तो वही आपको श्री राम जी का पता बताएंगे। तो आगे पूरी कथा में वर्णन होता है किस तरह तुलसीदास जी श्री राम जी से मिलते हैं। यहाँ पे प्रेत का वर्णन क्यों बताया गया? ईश्वर ने आपको बता दिया है कि इस पूरी कायनात में वो सब चीज़ें भी हैं जो सब चीज़ें आप नंगी आंखों से नहीं देख पा रहे। हम सब आत्माएं हैं, बस वो प्रेत था, उसका शरीर ख़त्म हो चुका था, इसलिए वो नंगी आंखों से इस भौतिक शरीर द्वारा देखा नहीं जा सकता था। पर फिर भी जिसको ये दिखाना चाहते हैं उसको दिखा देते हैं, क्योंकि यहाँ आत्मिक कनेक्शन जोड़ लेते हैं। जिन लोगों को जो भूत प्रेत से ग्रसित होते हैं, इनको अक्सर अपने ऊपर हावी हुआ वही आत्मा दिखाई देती है, या तो सपनों के माध्यम से, या कई केसेस में एक्चुअल रियल में दिखाई देते हैं। कि ये राइट, ये देखने की दृष्टि, ये देखने का वो, ये प्रेत ही आपको प्रदान करते हैं जब भी अपने आप को दिखाना चाहते हैं। तो भगवान ने बहुत पहले इस चीज़ का वर्णन करके बता दिया। देख लो, एक प्रेत तक सही मार्ग का रास्ता दिखा पाया। उनकी मन की इच्छा तुलसीदास जी की श्री राम से भेंट करने की पूरी करी चित्रकूट के घाट पे। और उसमें भी जब भगवान उनसे मिले, भेष बदल के मिले, पहली बारी जब वो घोड़े पे सवार होके आए तो वो पहचान ही नहीं पाए। अगली बारी वो दोबारा चित्रकूट के घाट पे बैठे, चंदन घिस रहे थे, तिलक लगा रहे थे लोगों को, तब भगवान बाल रूप में आए और तिलक लगवाया। तो ईश्वर भी इन चीज़ों को, लीलाओं को करते हैं कि अपना असली स्वरूप सामने नहीं लेके आते, और
आपके टेस्ट लेते हैं, अलग अलग स्वरूपों में आपकी ज़िंदगी में भेंट करते हैं। पहचानना आपके हाथ में है कि आप किस तरीके से ईश्वर को जान पाते हो, पहचान पाते हो, क्या आप रिकॉग्नाइज़ कर पाते हो, कितनी सच्ची आपकी भक्ति है। तो ईश्वर तक आपके सामने अपने असली स्वरूप में नहीं आते, अलग अलग भेष बदल के आते हैं, ताकि आपकी कॉन्शियस को टेस्ट कर सकें, जान सकें कि वाकई में आपके अंदर इतनी भक्ति है या सिर्फ एक ये सामाजिक दिखावा है। तो हम जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, चाहे रामचरितमानस कह लो, चाहे हमारी रामायण कह लो, चाहे जो भी हमारे पुराने ग्रंथ हैं, इन सब में हमें इस दुनिया के अस्तित्व का सार मिल जाता है। इस दुनिया में उन सब कहीं न कहीं चीज़ें जो हम कभी मानते हैं सच, कभी नहीं मानते, उन सब की सच्चाई मिल जाती है। बहुत पहले ही हमारे ऋषि मुनियों ने, सब ने इन चीज़ों का वर्णन कर दिया है कि हाँ, ये सब चीज़ें होती हैं। तुलसीदास जी ने खुद प्रेत से भेंट करी, तब उस प्रेत द्वारा ही उन्हें श्री राम जी का पता चला, वो भी हनुमान जी के माध्यम से, क्योंकि हर प्रेत आत्मा हनुमान जी से डरती थी। तो वो जानते थे कि कहाँ पे जहाँ कथा होती है वहाँ हनुमान जी होते हैं, और जहाँ हनुमान जी होते हैं वहाँ प्रेत आत्माएँ नहीं आ सकती। इसीलिए कहा जाता है सुंदरकांड की कथा करने के लिए कि जहाँ सुंदरकांड की कथा होती है, राम की कथा होती है, वहाँ हनुमान जी अपने आप आ जाते हैं। यहाँ तक कि जब चित्रकूट के घाट पे जब उन्होंने तिलक लगवाना था, श्री राम जी को लगाना था, तो भी वो पहचान नहीं पा रहे थे क्योंकि बालक रूप में श्री राम जी थे। तब हनुमान जी ने तोते का रूप धारण किया और तब उनको कहा कि भाई जिसको तुम तिलक लगा रहे हो ये खुद श्री राम है। तो ईश्वर कभी भी, हनुमान जी भी हमारे लिए ईश्वर ही हैं। कभी भी कोई भी ईश्वर अपने उसी रूप में हमारे सामने नहीं आते, उनके रूप बदल जाते हैं। और कभी भी वो कोई ये किसी जानवर को तुच्छ नहीं समझते, वो किसी का भी रूप ले सकते हैं, किसी जानवर का भी रूप से ले सकते हैं, मच्छर का भी रूप ले सकते हैं, हमारे से भेंट करने के लिए, हमारी कॉन्शियस को टेस्ट करने के लिए। तो हमारे ग्रंथों में बहुत पहले ही भूत प्रेतों के अस्तित्व के बारे में बता दिया गया था, हर उस चीज़ के बारे में बता दिया गया था जिसके बारे में आज साइंटिस्ट खोज कर रहे हैं। और हमेशा धर्म पे, अपने धर्म पे भरोसा करो, हमेशा उस नींव पे भरोसा करो जिस नींव के माध्यम से आज आप खड़े हो, क्योंकि ये धर्म ही है जो आपको साथ लेके चलता है, जो आपको जीवन जीने का सलीका सिखाता है और जीवन में ईश्वर से जोड़ता है। तो जो लोग भूत प्रेतों पर संदेह उठाते हैं वो खुद को ही भूल चुके हैं, वो अपने अस्तित्व को ही भूल चुके हैं, वो भूल चुके हैं कि वो खुद भी एक आत्मा है। सिर्फ जब तक शरीर है तो अपने आप को शरीर के माध्यम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अदरवाइज़ वो उनका जो सही अस्तित्व है वो आत्मा ही है। शरीर नष्ट हो जाने के बाद वो भी भूत प्रेत ही कहलाएंगे। क्या पता उन्हें भी किसी पेड़ पे पड़े रहना पड़े सालों वर्ष, क्योंकि हर चीज़ कर्मों के ऊपर ही तो निर्धारित है। तो इस बात को मत भूलिए दोस्तों कि अगर काला है तो सफ़ेद भी है, अगर धूप है तो छाँव भी है, अगर भगवान है तो शैतान भी है, और हम सब आत्माएं हैं, अभी शरीरधारी हैं। जब शरीर नष्ट हो जाएगा तो हम भी भूत प्रेत ही कहलाएंगे, और जब तक हमारा अगला जन्म नहीं हो जाता प्रेत योनि में ही घूमेंगे। अब कब जन्म होगा, कितना वक्त हमें प्रेत योनि में बिताना पड़ेगा, कैसे हमारी मृत्यु होगी, ये सब हमारे कर्मों और प्रारब्ध पे निर्धारित है। इस जीवन के कर्म, पिछले जीवन के किए हुए कर्मों का प्रारब्ध, जिसको अक्सर हम किस्मत कहते हैं, कि फ़ायदा नुकसान अचानक, लाभ हानि अचानक, खुशियाँ दुख अचानक, जो बता के नहीं आते, जिसमें कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का भी लेखा जोखा इस जन्म के का भी होता है और पिछले जन्म का भी सम्मिलित हुआ होता है। तो आप अपनी सच्चाई से कभी भाग नहीं सकते, इसलिए इस सच्चाई को जितना आप मानोगे, जितना इस पे यकीन करोगे, जितना अपने अस्तित्व को के ऊपर सवाल नहीं उठाओगे, जितना आप समझोगे इस कायनात को, कि इस कायनात में यहाँ तक कि भूत प्रेतों की रचना शिवजी जी ने की है, और हर उस प्राणी का, हर उस आत्मा का इस धरती पे योगदान है, इस दुनिया में योगदान है, इस ब्रह्मांड में योगदान है। बिना पर्पस के कोई भी आत्मा, कोई भी जीव नहीं है। एक पौधा भी होता है तो उसका भी पर्पस डिफाइंड होता है कि उसको बड़ा होना है, छाँव देनी है, फल देने हैं, बाद में उसी को काटा जाता है, उसकी लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका भी पर्पस डिफाइंड है। हर वो चीज़ जो इस दुनिया में है वो किसी न किसी वजह से, कारण से, उसमें भूत प्रेत भी है।
और जितना ज़्यादा आप इस चीज़ को समझोगे उतना ज़्यादा आप ईश्वर को समझ पाओगे, इस कायनात को समझ पाओगे, ब्रह्मांड को समझ पाओगे, खुद को समझ पाओगे और कर्मों को समझ पाओगे, प्रारब्ध को समझ पाओगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और एक छोटा सा वर्णन आपको समझने में शक्ति देगा। बहुत लोग ये भी सवाल करते हैं कि हम प्रेत योनि में कैसे अच्छे रहें। यहाँ देखिए, प्रेत ने अच्छाई का ही काम किया और उसने एक अच्छे कर्म की तरफ बढ़ा तुलसीदास जी की मदद करके। वो चाहता तो मना कर सकता था। तो इसीलिए अपने अंदर ये कॉन्शियस पैदा करो कि हमने जीते जी भी अच्छे कर्म करने हैं और मरने के बाद भी अगर हमें खुदा ना खास्ता प्रेत योनि प्राप्त होती है तो हमें किसी का बुरा नहीं करना, हमें सबके साथ भलाई करनी है, सबका अच्छा करना है ताकि हमारी गति हो सके, ताकि हम अगला जन्म या तो अच्छा प्राप्त कर सकें या ईश्वर को प्राप्त कर सकें या मोक्ष को प्राप्त कर सकें, इस सब बंधनों से निकल सकें। और अगर बंधन से नहीं निकल सकते, हमारे कर्म ऐसे हैं कि हमें दोबारा गर्भ जून में जाना ही है, तो हम मानव का ही शरीर पाएँ। इस सब चीज़ों के लिए एक ही चीज़ है, वो है अच्छे कर्म। तो आई होप इस कथा से आप कुछ सीखेंगे। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान हैं, भूत प्रेत ब्यादा आपके घर में है, शरीर पे है, आप मेरी धुनी मंगवाइए, सुपर प्लैटिनम में सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा घर में जलाइए, कमाल के रिजल्ट मिलेंगे। आप मेरे क्रिया वाले नारियल से उतारा करके हर टोटके प्रेत बाधा का नाश कर सकते हो। मेरे द्वारा विमंत्रित कवच या लॉकेट धारण कीजिए, सदैव रक्षा होगी। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। आपको डिस्क्रिप्शन में सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूं आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।